एक 800 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर घंटा की गति से चलती है। यदि एक ब्रिज को 50 सेकंड में पार करती है तो ब्रिज की लंबाई मीटर में कितनी है? मीटर में कह रहा है, मीटर में कितनी है? देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार क्वेश्चन कैसे करना है। देखिए यहाँ पर 90 किलोमीटर को पहले हम चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो 90 किलोमीटर को हम चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज करते हैं? 5 डिवाइड बाई 18, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, काट देंगे, 5 टाइम्स जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 25 मीटर अपॉन सेकंड आ जाएगा। ठीक है, जो कि आपकी स्पीड निकल के आ गई। आपका कहना फॉर्मूला होता है आपका डी बराबर एस टी, मैं कल भी आपको बताया था। ठीक है, तो आपको ट्रेन की लंबाई कितनी दी गई है? 800, और हमें किसकी लंबाई निकालनी है? ब्रिज की लंबाई निकालनी है। तो यहाँ पर एक्स हमने ब्रिज की वैल्यू मान ली। यहाँ पर स्पीड आपको कितनी दी गई है? 25, और यहाँ पर समय कितना? 50 सेकंड। इनका यदि मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना आ जाएगा? 1250। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? एक्स इक्वल टू साइड ले जाएंगे, 800 घटा देंगे, तो आपकी ब्रिज की लंबाई निकल के आ जाएगी। कितनी आएगी? 054 मीटर निकल के 450 ब्रिज की लंबाई होगी। क्लियर है? जो कि आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 वर्ग सेंटीमीटर, इसकी भुजा सेंटीमीटर में ज्ञात करनी है। ठीक है, सेंटीमीटर में कह रहा है इसकी भुजा कितनी होगी। ठीक है, तो आपको पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3 डिवाइड बाई 4 ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर का मतलब भुजा। ठीक है, ये है भुजा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका क्षेत्रफल दिया गया आपको। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का कितना दिया गया? 25√3। ठीक है, हम √3 काट देंगे, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 100। ठीक है, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, क्योंकि हम जो स्क्वायर है इस साइड ले जाएंगे तो 1/2 में आएगा, और इसका मतलब आपको पता है रूट होता है। रूट करेंगे 100 का, कितना आएगा? 10 आ जाएगा। तो आपका जो भुजा आई है वो कितनी? 10 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य 13,400 रुपए है। यदि हानि प्रतिशत 4% है तो रेफ्रिजरेटर का विक्रय मूल्य कितना है? देखिए यहाँ पर कह रहा है कि क्रय मूल्य आपको दिया गया है। ठीक है, तो 4% की हानि होती है। ठीक है, 4% की हानि होगी यानी 96 डिवाइड बाई 100। ठीक है, ऊपर होता है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, नीचे होता है सीपी जिसे बोलते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्रय मूल्य दिया गया तो 100 प्रेजेंट कर रहा है आपको कितना? 13,400। दो बिंदी से दो बिंदी काट देंगे, और विक्रय मूल्य ऊपर दिया है आपको। ठीक है, तो 134 में मल्टीप्लाई कर देंगे कितना? 96 का, तो आपका विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस जिसे बोलते हैं विक्रय मूल्य ऊपर है, और आपका कॉस्ट प्राइस जिसे बोलते हैं क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस नीचे दिया गया था। ठीक है, 100 शो करा था आपको कितने? 13,400 को दो बिंदी से दो बिंदी काट दी हमने। अब आपका 134 मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 96 का, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं 134 मल्टीप्लाई 96, चौको 24, 18 2 20 2 8 मल्टीप्लाई चौको 36 3 27 0 3 9 12। ठीक है, तो आपका 6 8 12, आपका आंसर हो जाएगा 12,864 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में एक टंकी को 3 गुना तेजी से भर सकता है। यदि दो पाइप एक साथ 36 मिनट में टैंक को भर सकते हैं तो धीमा पाइप ए अकेले टंकी को कितने समय में भरने में सक्षम होगा? देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दो पाइप हैं, तो हमने यहाँ पर दो पाइप ले लिए ए और बी। फिर कह रहा है यहाँ पर दो पाइप की तुलना में एक टंकी को 3 गुना तेजी से भरता है। तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि यहाँ पर कह रहा है कि दूसरा पाइप मतलब तेजी से भर रहा है। ठीक है, और पहला पाइप स्लो भर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 गुना कर लिया मैंने। ठीक है, इनकी जो क्षमता दी गई है, ठीक है, 1/3 यानी 1:3। अब यहाँ पे कह रहा है कि दो पाइप एक साथ, तो मैंने मान लिया एक प्लस बी दोनों 36 मिनट में भरते हैं, तो यहाँ पे 36 मिनट में मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ को जोड़ देंगे, क्षमता इनकी कितनी होगी? 4। इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 36 का और 4 का, तो इनका टोटल टाइम निकल के आ जाएगा। 6 को 24, और यहाँ पर 6 12 और 2 14, 144। ठीक है, फिर कह रहा है कि ए अकेले टंकी को कितने समय में भरेगा, सक्षम होगा? तो एक का डिवाइड कर देंगे हम 144 में, तो एक का निकल के आ जाएगा कितना? 144 मिनट होगा आपका आंसर, क्योंकि एक का डिवाइड किया है। ठीक है, मिनट ए भरेगा। यदि बी का निकालना है तो बी का 3 का डिवाइड कर देंगे 144 में, तो बी का भी निकल आएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, आपसे ए का पूछा गया था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 144 मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, 45 परिणामों का औसत 27 आया, लेकिन बाद में ज्ञात होता है कि 39 के स्थान पर गलती से 93 ले लिया गया था, तो सही औसत कितना होगा? देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 45 का औसत एवरेज 27 है। फिर कह रहा है कि 39 के स्थान पर 93, तो 93 यहाँ लिखेंगे, गलती से जो लिख गया उसे प्लस में लिखते हैं 39,
फिर कह रहा है कि सही औसत कितना होगा, तो यहाँ पर हम 45 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमें सही औसत ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अलग अलग लिख लेंगे, नहीं तो कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग कर लेते हैं यहाँ पर इस प्रकार से, और यहाँ पे घटाएंगे कितना हो, माइनस की 54, 54/45। ठीक है, यहाँ 45 से 50 काट देंगे हम, और यहाँ से 9×54, 9×54 और 9×45, 5 एकम ऐसे फिर काट देंगे, 5 एकम 5 और 5×2 10। ठीक है, अब यहाँ पर 27 में से घटाएंगे 1 दशमलव यहाँ पे घटा देते हैं, यहाँ पे बन नहीं रहा, 0.0 लगा के 1.2, तो यहाँ पे होगा 8 5, यहाँ पे होगा 0.2, ये आपका आंसर हो जाएगा 25.8। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि होती है और ऊंचाई में 20% की कमी होती है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे कह रहा है 10% की वृद्धि हो रही, तो 100 में हमने 10 को ऐड कर दिया। फिर कह रहा है कि ऊंचाई में 20% की कमी हो रही, तो 100 में से हम 20 हटा देंगे, 80/100 काट देंगे, 2 बिंदी से 2 बिंदी कट जाएंगी, सॉल्व कर लेंगे, 88/100। अब यहाँ पर देखिए कितने का अंतर है, 12 का, तो 12 डिवाइड बाई 100/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा आपका, 12 आएगा, 12। ठीक है, तो आपका 12 करेक्ट आंसर होगा, 12% का परिवर्तन होगा। एक वस्तु पर 20% 25% की क्रमिक छूट देने के बाद उसे 556 रुपए पर बेचा गया, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है, सिंपल क्वेश्चन था। देखिए वस्तु को मान लेते हैं हम एक्स से। ठीक है, फिर कह रहा है 20% की हानि यानी 80/100, फिर कह रहा है 25% की छूट, तो यानी 75/100। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 546। ठीक है, काट देंगे यहाँ से 3/4 और यहाँ पर 4/4, 4 से 4 काट देंगे यहाँ पर, और यहाँ से 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और यहाँ पर 38 24 और 3 दूनी 6। फिर क्या करेंगे, x इक्वल टू, अब यहाँ पर 182 × 5 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कर देंगे यहाँ पर 5 दूनी 10, 8 40, 5 दूनी 10, 8 40 41, 4 और 9, 910 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंकित मूल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 10,000 रुपए का लाभ 3 साझेदारों राम, श्याम और रोहन के बीच 12:8:5 के अनुपात में यहाँ पर विभाजित किया गया है। ठीक है, श्याम द्वारा प्राप्त राशि कितनी होगी। देखिए तीनों को आपको रेशियो दे रखा है, राम और श्याम और रोहन का, और टोटल कितना रुपए है यहाँ पर, 10,000 रुपए। तो इनको जोड़ देंगे, 12 + 8 + 5 इक्वल टू आपका कितना, 10,000 रुपए दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, इनका कितना होगा टोटल, 25 प्रेजेंट कर रहा है आपको 10,000। यहाँ पर काट देंगे 55 25 और 5 दूनी 10, यहाँ पर आएगा 20, सॉरी कितनी, 2,000, 2 से फिर काट देंगे यहाँ पर 5 से, तो 4 मिल जाएगा। फिर क्या कह रहा है यहाँ पर, श्याम द्वारा प्राप्त राशि, तो श्याम का कितना था, 8 रेशियो था, तो 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना जाएगा, 8 × 40, सॉरी 8 को 32, 3200 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि समय 5 वर्ष बढ़ा दिया जाए तो 5,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज 3,000 रुपए बढ़ जाता है, प्रति वार्षिक दर क्या होगी। देखिए यहाँ पर 5 वर्ष हम बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर कितनी, 5,000 पर 3,000 राशि बढ़ जा रही है, यानी 3,000 का डिवाइड कर देंगे, 5 का डिवाइड करेंगे 3,000 में, कितना आएगा, 600। ठीक है, तो ये निकल के आया हमारा SI, जिसे बोलते हैं साधारण ब्याज। अब हम फॉर्मूला में रख देंगे, SI = PRT, सभी को पता होगा फॉर्मूला। ठीक है, ये जो है ये 1 वर्ष का निकल के आया, 1 वर्ष का। ठीक है, पहले 5 वर्ष का दिया था, यहाँ पर हमने 1 वर्ष का निकाल लिया, कितना, 600 SI। ठीक है, तो हम अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, SI कितना है, 600 दिया हुआ है। ठीक है, प्रिंसिपल कितना, 5,000 रुपए दिया का है। ठीक है, और R यहाँ पर फाइंड करना रेट %, और टाइम हमें 1 वर्ष का दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर निकाला हमने 1 वर्ष का। ठीक है, यहाँ पे 5 वर्ष दे रखा था, यहाँ पे 5 का मैंने डिवाइड किया था। ठीक है, नीचे होगा 100, काट देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 0 से 0 काटेंगे, और यहाँ 0 से 0 और यहाँ से काटेंगे, 12 × 5 = 60, तो R जो रेट % आपका 12% निकल के आ जाएगा, तो आपका 12% करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। A, B और C एक साथ 25 दिनों में एक काम को पूरा करते हैं। A, B और C की क्षमता का अनुपात क्रमशः 15 10 6, तो C अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि A, B और C, और यहाँ पर आपको A + B + C टोटल आपको 25 दिन में काम कर रहे हैं, और इनकी क्षमता का अनुपात भी आपको दे रखा है। ठीक है, क्षमता का तो निकाल लेंगे यहाँ पर सिंपली, कितना, ये कितना है, 15 15 है, 10 और 6, इनको यदि हम जोड़ेंगे कितना होगा, 31 हो जाएगा। ठीक है,
यदि हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे 25 और 31 का, तो टोटल वर्क निकल के आ जाएगा इनका। ठीक है, तो सिंपली कर लेते हैं 25 मल्टीप्लाई 31 कितना होगा, 25 25 और पति 15 3 6 7, तो यहाँ पर 5 7 और 7, ये टोटल वर्क निकल के आ गया यहाँ पर कितना 775। यहाँ पे मल्टीप्लाई सही है, यहाँ पर देख लेते चेक कर लेते हैं एक बार, 25 5 15 3 6 1 7। ठीक है, हाँ सही है। अब यहाँ पर कह रहा है कि सी अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो सी कहाँ यहाँ पर कितना रेशियो है 6 का, यहाँ पर दिख रहा है 6 है, 6 का डिवाइड कर देंगे 775 में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी का निकल के आ जाए कितने दिन में काम करेगा। ठीक है, दशमलव में आएगा। यदि आप बी का निकालना है तो हम यहाँ पर 10 का डिवाइड करेंगे टोटल वर्क में, तो बी का निकल के आ जाएगा, और यहाँ पर 15 का डिवाइड करेंगे 775 में, तो ए का निकल के आ जाएगा। तो आपका आंसर होगा 775/6 आंसर हो जाएगा, सी करेगा। ठीक है, निकाल लीजिएगा, रेशियो में आएगा या दशमलव में आएगा, सॉरी दशमलव में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, साइन 20 कॉस 70 कॉस 20 और साइन 70। देखिए यहाँ पर आपको सीधा फॉर्मूला दे रखा है, आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल या इंटर में, साइन इक्वल टू ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा होगा। इसका फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉज बी प्लस कॉज बी इंटू साइन ए, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इसी फॉर्मूले में। ठीक है, यहाँ पर 20 जो है वो ए होगा, और यहाँ पर जो 70 है 70 लिखा हुआ है ये होगा आपका बी। ठीक है, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला बना लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इनको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है सभी को पता होगा 1 होती है, तो आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रति वर्ष 7% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 8,000 रुपए की राशि उधार ली जाती है, तो 2 वर्ष बाद राशि कितनी होगी। सिंपल क्वेश्चन है, देखिए आपको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करना है। तो आप लोग फॉर्मूला क्या होता है, SI=P1 + R क्या है यहाँ पर रेट परसेंट, जैसा कि यहाँ पर दे रखा है आपको 7%। ठीक है, और टाइम टी का मतलब टाइम दिया रखा है आपको। चलिए वैल्यू को पुट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको SI क्या है, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, यहाँ पर P की वैल्यू कितनी है 8,000 दे रखा है, तो 8,000 यहाँ पर कर लेंगे हम लोग सिंपली। करने के बाद यहाँ पर देखिए 1 + R कितना है 7, सिर्फ 7 रखेंगे, परसेंट नहीं लगाएंगे, और यहाँ पर टाइम 2 वर्ष दे रखा है। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर 8,000 यहाँ पे हो जाएगा 107, जब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो इसका 2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर कर लेते हैं बगल में। यदि मोबाइल स्क्रीन पे पूरी कैलकुलेशन ना हो पाए तो आप लोग कॉपी में कर लेना। ठीक है, क्योंकि मुश्किल है यहाँ पर हो पाए, मुझे नहीं लग रहा। 107/100। ठीक है, यहाँ पर होल स्क्वायर करेंगे तो 2 बार 100, यहाँ पर 100 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना होगा 107 2 बार। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बिंदी से 2 बिंदी काटेंगे, 1 बिंदी से 1 बिंदी काटेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है आपको 107 का होल स्क्वायर निकाल लेना है। ठीक है, सिंपली 7 49 7 0 0 0। यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत हार्ड है, तो आप लोग कॉपी में कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर करके दिखाता हूँ मैं आपको, 7 7 9 14 14 और 1, तो ये आ गया। ठीक है, अब इसमें 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर नीचे 10 था ना 10 है, यहाँ पर 3 बिंदी कटी थी, 1 बिंदी कटी थी और 2 बिंदी, यहाँ पर 10 बाकी था, तो यहाँ पर आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे 8 का, और यहाँ पर 10 का डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है, अमर वर्तमान में अमित से 5 वर्ष बड़ा है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:4 होगा, तो वर्तमान में अमर की आयु कितनी है। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं अमर वर्तमान में, तो अमर को अमर लिख लेते हैं, क्योंकि 2 बार अमित भी लिखा हुआ है। अमर को अमर लिख लेते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में, और यहाँ पर अमित को अमित लिख लेते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करते थे, अमित को ए मान लेते थे पहले। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों अमित और अमर दोनों अल्फाबेट ए से चालू हो रहे, तो यहाँ पे पूरा नाम लिख लेते हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि अमित से 5 वर्ष बड़ा है कौन, अमर, तो x प्लस हो जाएगा यहाँ पर अमर, और यहाँ पर x 5 वर्ष बड़ा कर दिया मैंने। ठीक है, फिर कह रहा है 4 वर्ष बाद, तो देखिए यहाँ पर x + 5 + 4, 4 क्यों किया मैंने, यहाँ पर कह रहा है 4 वर्ष बाद। ठीक है, ऐसे इसमें कर लेंगे x + 4 = कितना रेशियो दे रखा है आपको 5:4 दे रखा है। अब यहाँ पे आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x + 9 36 = 5x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5x 5 को 20। ठीक है, 4x को साइड ले जाएंगे और यहाँ पर लेके आएंगे, तो 16 = कितना हो जाएगा x। अब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई, यानी अमित की जो आयु है वर्तमान आयु कितनी है 16 है, और यहाँ पे कह रहा है अमर की
आयु कितनी होगी, तो अमर के में यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे, कितना है 16। तो 16 प्लस 5 कितना होगा 21। तो अभी वर्तमान में अमर की आयु कितनी है 21 वर्ष है। 21 करेक्ट आंसर हो जाएगा।